लोग एफआईआर करवाने के लिए जो जाते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे सीधे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। कभी नहीं जाता। आपकी किसी से हाथापाई होती है, ठीक, हाथापाई हुई और हाथापाई में आपने लिखा कि भाई मैं वहां जाता है, मेरी इससे हाथापाई होगी, इसने मुझे 2 चांटे मार दी, तो आपके ऊपर आईपीसी के हिसाब से सेक्शन बनेगा 323 जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। एनसीआर काट के दे देंगे। फिर आप वेट करोगे घर बैठे बैठे, भाई साहब उसने चांटा मारा था, 323 की धारा लगी थी, अब इसको तो सजा हुई। पता लगा पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते विदाउट कोर्ट परमिशन। और जब पुलिस वाले के सामने लिखते हो तो पुलिस वाले कहते हैं अरे इसका मतलब तो यही है ना, ऐसे लिख दे। आपने लिखना है कुछ और, वो लिखवाएंगे कुछ और। एक क्रिमिनल केस में एफआईआर फाइल की जाती है, एनी एडवाइस दैट यू कैन गिव कि एफआईआर फाइल करते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है? इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। इमोशन में हम वो चीजें लिखते हैं जो चीजें आपकी अगेंस्ट काम करती हैं। दूसरा कि जब भी आपको कंप्लेंट लिखवानी है, अब आपको तो ना तो भारतीय न्याय संहिता के सारे सेक्शन पता, ना आपको आईपीसी के सारे सेक्शन पता, आप तो वो लिखोगे जो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है। और जब पुलिस वाले के सामने लिखते हो तो पुलिस वाले कहते हैं अरे इसका मतलब तो यही है ना, ऐसे लिख दे। आपने लिखना है कुछ और, वो लिखवाएंगे कुछ और। फिर बाद में आप जब वो कोर्ट में जाओगे तो बोलेंगे यार ये तो सेक्शन बना ही नहीं, ये तो छोटा सेक्शन लग गया, ये तो एक्चुअल में तो कुछ और हुआ था। कोर्ट बोलेगा आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं उस टाइम पे। तो बिफोर फाइलिंग अ कंप्लेंट बिफोर द पुलिस, आप अपने काउंसिल एडवोकेट से बात कीजिए। आपकी सेम स्टोरी रहेगी, उसके लिखने के तरीके में डिफरेंस हो जाता है कि कौन सी धारा लगेगी और कौन सी धारा नहीं लगेगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी किसी से हाथापाई होती है, ठीक, हाथापाई हुई और हाथापाई में आपने लिखा कि भाई मैं वहां जाता है, मेरी इससे हाथापाई होगी, इसने मुझे 2 चांटे मार दी, आपके गाल लाल हो गए, तो आपके ऊपर आईपीसी के हिसाब से सेक्शन बनेगा 323 जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। एनसीआर काट के दे देंगे। फिर आप वेट करोगे घर बैठे बैठे, भाई साहब उसने चांटा मारा था, 323 की धारा लगी थी, अब इसको तो सजा हुई। पता लगा पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते विदाउट कोर्ट परमिशन, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है। कॉग्निजेबल के लिए एफआईआर होनी चाहिए थी। अब अगर वही सिचुएशन ऐसी होती कि आपको चांटा मारा है और चांटा मारने के टाइम पे कुछ और चीज, आपकी चेन गिर गई या कुछ और आपके साथ लग गया, या आपको चांटा इस तरीके से मारा कि आपके कान से सुनाई नहीं दे रहा है, जो कि आपको उस टाइम तो आपने बोल दिया चांटा मारा है, लेकिन आपकी जो एमएलसी हुई है उस टाइम आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन उसके बाद में जब आप 3 दिन बाद 4 दिन बाद जाते हो यार कान से सुनाई देना कम हो रहा है, यार उस टाइम बताना चाहिए था कि मेरे कान में पर्दे में दिक्कत है, तो आपकी 325 बनती, या एफआईआर होती, या इन्वेस्टिगेशन होती, या सजा ज्यादा है। तो बोलने के तरीके से फर्क पड़ जाता है। आपको डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर ये बोलता है ना कि यार ये दवाई ले लो, या घर बैठे बैठे गूगल करते हो, या खुद ही लिख लेते हो कि यार मुझे तो कौन सी चीज लेनी है। तो जो लॉयर हैं वो आपको हेल्प कर पाएंगे कि आपको एक्चुअली में लिखना किस तरह से। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको कोई फेक स्टोरी क्रिएट करनी है, सही स्टोरी सही तरीके से लिखी हो तो भी बहुत इफेक्टिव होती है। ठीक है, बाकी थोड़ा वो झूठ तो कोई भी आदमी लिख लेता है, फर्क इन सब चीजों का पड़ता है। तो एफआईआर करने से पहले अगर आप जा रहे हैं, अच्छा दूसरी चीज, लोग एफआईआर करवाने के लिए जो जाते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे सीधे पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। कभी नहीं जाता। ठीक है, आपको पहले 112 नंबर पे कॉल करनी है। 112 नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन दीजिए कि मेरे साथ एक क्राइम हो गया। 112 नंबर की कॉल क्या है कि आपकी कंट्रोल रूम जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, आपको चैनल नंबर बताएंगे, टाइम बताएंगे, आपका मोबाइल नंबर जो है वो रिकॉर्ड होगा, उसमें एक डीडी एंट्री होगी कि इस चीज की इंफॉर्मेशन मिली है। आप आरटीआई लगा के उसकी ट्रांसक्रिप्शन निकलवा सकते हो, जो काम आएगी पुलिस वाले जो है। अच्छा दूसरा, अगर आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाते हो, वो कहते हैं कंप्लेंट नहीं ले रहे हो, एसएचओ साहब अवेलेबल नहीं है, रीडर अवेलेबल नहीं है, ड्यूटी ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, कल आना, क्राइम आज हुआ है और आप आओगे कल। आपके मान लीजिए जैसे अकाउंट है, आपके अकाउंट से अभी कुछ पैसे निकलने हैं, आप सीधे पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस वाले बोलते हैं जी अरे आपकी डी एंट्री कर देते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर बनाएंगे, कल आना, या फिर आज तो कोई अवेलेबल नहीं है, कल आना। आपके अकाउंट से जो पैसे निकले हैं वो किसी दूसरे अकाउंट में जाएंगे, तीसरे अकाउंट में जाएंगे। अगर आपने 112 नंबर पे कॉल किया है तो पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्रोल रूम पे इन्फॉर्म करें कि हमने क्या एक्शन लिया। अच्छा, हमने इस आदमी को कोई चोट लग गई थी तो क्या इसको मेडिकल के लिए लेके गए, या इसकी कंप्लेंट हमने लिखी या नहीं लिखी, उसको हमने क्लोज किया या उस पर कोई एक्शन हो रहा है, या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हुआ नहीं हुआ, उनको कंट्रोल रूम में बताना पड़ता है। फॉर एवरी कॉल दे हैव टू रिपोर्ट। 112 नंबर पे कॉल हो गई है तो हमें बताना पड़ेगा कि इस का क्या किया, और अगर 112 नंबर की कॉल नहीं है तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक, आप बाद में कोर्ट में बोलते रहना मैं तो गया था, कॉल कर देते आप। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर 112 नंबर पे कॉल किया तो आप जहां खड़े हो पुलिस वाले वहां आएंगे।
और वहीं पे रिपोर्ट लिखेंगे, वहीं पे सब कुछ होगा। नहीं, वहाँ पे आके आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, हेल्प की, मेडिकल की हो सकती है, आपको पुलिस स्टेशन तक लेके जाना हो सकता है, या कोई और चीज़ हो, तो एटलीस्ट आपकी वहाँ ऑन द स्पॉट हेल्प होगी। एफआईआर आपके थाने में लिखी जाएगी। अगर आप इस हालत में नहीं हो कि आप पुलिस स्टेशन तक जा सको, तो वहाँ पे जो भी पुलिस ऑफिसर होंगे वो एक रुका तैयार करते हैं, वो पुलिस स्टेशन भेजा जाता है कि हमारे सामने ये क्राइम हुआ है, अभी पता लगी इन्फॉर्मेशन, ये आदमी वहाँ नहीं आ सकता, आप ये इसकी स्टेटमेंट है, इस पे एफआईआर कर दीजिए। तो एक पुलिस वाला थाने जाएगा, वहाँ से एफआईआर करवा के लेके आएगा अच्छा, आपके पास, और एज ए इन्फॉर्मेंट आपको कॉपी मिलेगी एफआईआर की। ओके। तो आपको वही बात है ना कि रिकॉर्ड तैयार करना है। कल की डेट में आप कोर्ट में बता तो सकूं कि मैंने 112 नंबर पे कॉल की थी, इस नंबर से कॉल की थी, इतने बजे कॉल की थी। कंट्रोल रूम से डाटा आएगा। आप सिर्फ चिट्ठी लेके घूमते रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये ध्यान रखना है, जो सरकार ने आपको जो राइट्स दे रखे हैं, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का यूज करो। जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आपका मिसयूज होता रहेगा। ठीक। तो ये पहली चीज है जिसका ध्यान रखना है। दूसरा, जब आप कोई भी आपके साथ क्राइम हो जाता है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि मुझे क्या नहीं लिखना है। लिखना सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं लिखना है ध्यान रखना है। क्या नहीं लिखना? जो चीज आपके अगेंस्ट लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं आपको वो नहीं लिखनी है। अगर आप वो लिखोगे लाइबिलिटी क्रिएट करने वाली, तो आपकी स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है।